नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। रामनगर से होते हुए बाजपुर में बहने वाली कोसी नदी के खनिज निकासी पॉइंट्स पे सरकार को राजस्व का पहुंचाया जा रहा नुकसान और हो रहे गड़बड़ झोल पे वन मंत्री सुबोध उनियाल ने संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि लंबे समय से चले आ रहे से खेल जहां खनिज निकासी के रजिस्ट्रेशन में नियम के दफ्तर से झोल की खबरें सामने आने पर अब वन विभाग के उच्च अधिकारियों ने भी अंगड़ाई ली है और प्रभावी कार्रवाई करने की तैयारी में लग गए हैं। वन निगम द्वारा कटिया पुल खनिज पॉइंट सहित अन्य खनिज पॉइंट पर भी वाहन स्वामियों द्वारा कागज पूरे कराने का अल्टीमेटम दिया गया है। वन निगम में बैठे कुछ निचले कर्मचारियों और बाहुबली की साठगांठ ने नियमों की धज्जियां उड़ाई हुई थी, जहां नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों पर कोई रोक टोक नहीं। यही नहीं, इसे खेल से संबंधित अखबार में प्रकाशित खबर के नीचे लोगों के कमेंट ने सत्ता के प्रहरियों को चौंकने पर मजबूर कर दिया है। दिखाते हैं आपको वहां कमेंट जिसने वन निगम के दफ्तर में बैठे निचले कर्मचारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन से अपडेट कर दिया है, खनिज निकासी का वाहन यहाँ कहना हमारा नहीं है। जब खबर प्रकाशित होने के बाद जनता जनार्दन का कमेंट इस पर नियम क्या कहते हैं, इसको लेकर एआरटीओ संदीप वर्मा द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया, मोटर एक्ट में किसी भी वाहन को नियमों से होकर गुजरने के बाद ही रोड पर चलने की परमिशन दी जाती है। इन सब गड़बड़ झाले से वन निगम के दफ्तर में बैठे कर्मचारियों की नियमों की अनदेखी ने वन निगम के सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर उन खनिज निकासी की गाड़ियों को खनन निकासी के लिए क्यों नहीं रोका जा रहा है? वन निगम का दफ्तर जहां उस गाड़ियों को चलाने की परमिशन दी जा रही है जो खुले आम नदी के अंदर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी संज्ञान लेते हुए कहा कि इस मामले में ठोस रणनीति से काम लिया जाएगा और जो भी इस खेल में लिप्त है उन पर सख्त कार्रवाई होगी। हमने पिछले 4 सालों में जो भी भ्रष्टाचार की शिकायत आई है उन पर बड़ी कार्रवाई की गई है और आगे भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। विशेष शर्मा की रिपोर्ट। कोई भी संज्ञान आएगा निश्चित रूप से जांच कराई जाएगी। और आपने देखा कि पिछले 4 वर्षों में हमने प्रयास किया कि वन विभाग में जो भ्रष्टाचार रहा हो उसको समाप्त करने के लिए मेरे द्वारा कई कठोर कदम भी उठाए गए और कई जितने निलंबन हम लोगों ने 3-4 सालों में किए, चाहे वो पीसीसीएम रैंक के अधिकारी रहे हो चाहे नीचे स्तर के अधिकारी रहे हो, तो भ्रष्टाचार किसी भी कीमत में वन विभाग में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, वन निगम के हर साल रजिस्ट्रेशन अपडेट किया है, जो खनिज निकासी के बहाने उनमें एक बड़ा झोल देखने मिल रहा है, तो मानकों के हिसाब से पूरे नहीं है और वन निगम जो है रजिस्ट्रेशन अपडेट कर रहा है उनके। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं जो भी सुझाव आप लोगों को मुझे बताइए, मैं निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। अगर सर बात करा जाए नियमों की, क्या इस तरीके का कोई नियम है कि आईटी को वेरीफाई बिना किए ही निगम का रजिस्ट्रेशन खनन निकासी के लिए दे सकते हैं? नहीं, ऐसा मोटर व्हीकल एक्ट में तो कहीं नहीं है, लेकिन ये चूँकि कोई भी सरकारी विभाग किसी भी विभाग के नियमों का पालन करने के लिए जो है बाध्य है, और इसीलिए जो है वो ये व्यवस्था बनाई गई थी वेरिफिकेशन की। और वेरिफिकेशन तो चाहे हम करें चाहे वो करें, खुद भी कर सकते हैं, वो करके ही गाड़ी चलनी चाहिए और चलती भी है। वैसे गाड़ियाँ वेरिफिकेशन के बाद ही चलती है सारी गाड़ी।